आज जो अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। स्टूडेंट लास्ट जो एक्सरसाइज थी वो डेरिवेटिव थी। उसमें अपन ने कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था। अब उनका यूज अपन कैसे करेंगे वो इस एक्सरसाइज के अंदर समझेंगे। ओके, तो आज अपन स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसके इस चैप्टर के जो अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि इसकी समरी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, उसके बाद अपन एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक आता है स्टूडेंट नंबर फर्स्ट, वो आता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सेकंड टॉपिक की बात करें तो आपका होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके स्टूडेंट, थर्ड जो टॉपिक आता है इसका वो आता है अप्रोक्सीमेशन। ओके, फोर्थ वन आपका होगा नॉर्मल एंड टेंजेंट। नॉर्मल एंड टेंजेंट। फिफ्थ जो आपका आएगा वो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके स्टूडेंट, और इसी का ही जो एप्लीकेशन है वो 6 टॉपिक बना देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो 6 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर अपन स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आज अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इस टॉपिक में जो पहले नंबर का टॉपिक आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसको अपन आज स्टडी करेंगे। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे क्वांटिटीज की। ओके, तो व्हाट इज क्वांटिटी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। नंबर फर्स्ट वेरिएबल एंड अनदर कांस्टेंट। ओके, जो पहली क्वांटिटी आती है आपकी स्टूडेंट, एक तो होगी वेरिएबल एंड सेकंड होगी आपकी कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ओके, एंड सेकंड आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कांस्टेंट भी स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, अपन बस डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जस्ट अपने को समझना है। आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि क्वांटिटीज क्या क्या होती है आपकी। तो ये कांस्टेंट आपका एक तो होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सेकंड आपका होगा एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी हो गई 2 क्वांटिटीज, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड दूसरा हो गया आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अब स्टूडेंट इनकी बात कर लेते हैं। पहले एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? एब्सोल्यूट का मतलब हो गया 2, 5, 6 ओके एंड सो जो भी आपको जैसे पाई, ठीक है, ये सब आपके एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो गया। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब स्टूडेंट जैसे आपने लाइन की इक्वेशन देखी थी स्लोप फॉर्म में, y के इक्वल में mx + c, वेयर m एंड c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते थे। ओके, अब बात करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। स्टूडेंट y के इक्वल में x कोई फंक्शन लिया मैंने, अब यहां से अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y अपने को 1 मिलेगा, x = 2 पुट करूंगा तो y भी अपने को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो स्टूडेंट यहां आपको देखने से पता लग रहा है कि y है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? y है वो x की वैल्यू पे क्या करेगा? डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब x तो हो गया इंडिपेंडेंट और y क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट ये आपकी क्वांटिटीज हो गई। अब अपन टॉपिक पे चलते हैं
रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे। ओके स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है वो अपने को स्टडी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक सर्कल लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका सर्कल है और इसकी रेडियस सपोज आर, और मैं इसकी एक क्वांटिटी की बात करूं एरिया, तो इसका एरिया स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर होता है। अब जैसे जैसे इसकी रेडियस इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसका एरिया भी तो इंक्रीज होगा स्टूडेंट, या फिर जैसे जैसे इसकी रेडियस डिक्रीज होगी तो इसका एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो दैट मींस अगर मैं इस एरिया को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं dA अपॉन dr, तो स्टूडेंट आपको 2 पाई आर मिलेगा। तो यहां आपने क्या कर दिया कि जो इसका एरिया है वो आर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ओके, तो इसको अपन कैसे राइट करेंगे, और या कैसे रीड करेंगे, आप रीड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, जिसको अपन ने dA अपॉन dr। स्टूडेंट, इसका जो एरिया है वो कोई जरूरी नहीं आर के रिस्पेक्ट में चेंज हो, इसका एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो सकता है। ऐसे अपन और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास कोई लेक है ना, लेक समझते हैं, एक शांत लेक में शांत जो जल है उसमें एक कंकर मारेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके की वेव्स आएंगे ऐसे। ओके, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि रेडियस इंक्रीज होगी तो इसका एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और वो किस रेट से चेंज होगा वो अपन इसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके उसको अपन आराम से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अपन लेते हैं इस पे एक छोटा सा एग्जांपल। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे। ओके, यस स्टूडेंट, देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्पेस। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। किसका, स्फीयर का, किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, और जबकि आपकी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब इसको अपन समझते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सॉरी पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट देखो, अब आपके सामने एक चीज जरूर आ रही होगी कि अपन ने पैरामेट्रिक इक्वेशन देखा था कि कोई फंक्शन था y के इक्वल में f ऑफ t मिल रहा था और g के x के इक्वल में g ऑफ t मिल रहा था। उसमें वो जो t था वो आपका थर्ड वेरिएबल था और उसको अपन ने क्या बोला था, पैरामीटर। तो इसमें जो r आ रहा है स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, पैरामीटर। तो अपन इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गए स्टूडेंट, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट इसका सरफेस एरिया को मैं s से रिप्रेजेंट करूंगा और s के इक्वल में होता है 4 पाई r स्क्वायर। दैट मींस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू पाई r 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसको भी अपन r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 पाई r। अब स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, dv अपॉन ds, क्योंकि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, दैट मींस dv अपॉन ds। तो वही प्रोसेस हो गया ना पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला कि आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था दोनों फंक्शन को और फिर आपने dy अपॉन dt निकाला और dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड दिया, तब अपने को मिला dy अपॉन dx। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, dv अपॉन ds, दैट मींस आप बोलेंगे dv अपॉन dr डिवाइड बाय ds अपॉन dr। सेम वही अप्रोच लग गई इसमें। तो स्टूडेंट dv अपॉन dr कितना है, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन ds अपॉन dr 8 पाई r स्क्वायर। ये 4 पाई से 2 टाइम कैंसिल, r से r कैंसिल। तो स्टूडेंट dv अपॉन ds के इक्वल में r/2 मिल गया। ओके, और रेडियस क्या है, जब रेडियस 2 हो दैट मींस dv अपॉन ds
एट r इज इक्वल टू 2 पर 2/2, तो ये आपका मिल गया 1। तो यानी कि इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू f कितनी मिली आपको 1, और 1 का मतलब पॉजिटिव 1 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया इंक्रीज होगा इसका वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट, तो ये एक पहला एग्जांपल अपन ने लिया था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। यस स्टूडेंट, देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, वो एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। ए 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो दीवार के सारे क्या है, झुकी हुई है। इफ द फुट ऑफ द लेडर is pulled away from the wall along the ground at the rate of 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उस लेडर के पैर को पकड़ के दीवार के सारे खींचा जाता है, और वो किस रेट से 1.2 मीटर पर सेकेंड की रेट से। Then find the rate of sliding the upper part and the upper end of the ladder along the wall when the foot of the ladder is at a distance of 6 मीटर from the wall। That means क्या हुआ कि आपने उस सीढ़ी के पैर को पकड़ के खींच रहे हैं, तो जो उसके टॉप में था, मतलब ये कंडीशन है, ये वॉल है आपकी, और इस वॉल पे सीढ़ी ऐसे लगी हुई, तो आप इसके पैर को पकड़ के खींचेंगे तो ये जो टॉप देखो यहां से डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो किस रेट से ये जो इसका टॉप है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, वो आपको बताना है। ओके, तो आओ इस क्वेश्चन को अपन ऐसे समझते हैं स्टूडेंट, ये आपकी वॉल होगी, ओके, और ये आपका ग्राउंड, और ये आपकी लेडर होगी, और इस लेडर की हाइट कितनी है, लेंथ सॉरी, ये 10 मीटर है। तो इसको नाम देता हूं ए बी सी, और स्टूडेंट ए बी को मैं x कंसीडर किया और बी सी को 1। अब ये जो इसकी जो फुट है लेडर का, वो इससे कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, 6 मीटर की डिस्टेंस पे। ओके, और अपन इसको खींच रहे हैं, वो किस रेट से खींच रहे हैं, मैंने x कंसीडर किया है, तो x में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx अपॉन dt हो गया स्टूडेंट। अब देखो यहां से ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल में 10 का स्क्वायर। देखो x स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल में 100। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट वैल्यू ऑफ x इज 6 मीटर, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और y स्क्वायर के इक्वल में 100 माइनस 36, दैट इज y स्क्वायर के इक्वल में 64, और स्टूडेंट y के इक्वल में प्लस माइनस 8, बट माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन ये है कि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो y की वैल्यू भी आ गई अपने पास, और x की क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में स्टूडेंट, टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt, और 100 कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, x को सॉरी 2 कॉमन लिया, तो यहाँ x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, x कितना है आपके पास 6, dx अपॉन dt कितना है 1.2, प्लस y कितना है 8, फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dt। ओके स्टूडेंट, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7.2 प्लस 8 dy अपॉन dt। स्टूडेंट इसको रिसिप्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 8 dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 7.2, और 8 से कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dt के इक्वल में माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो दैट मींस माइनस का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट, माइनस का मतलब जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये माइनस दिखे तो दैट मींस वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका जो सीढ़ी का टॉप था, अपर एंड था, बोला था ना अपर एंड, वो इस रेट से डिक्रीज होगा। यही क्वेश्चन में आपको पूछा था। ओके, तो इसको आप नोट करें।
यस स्टूडेंट, देखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कि कोई क्यूब है और उसका वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है। जबकि व्हेन द लेंथ ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर, जबकि इस क्यूब की एक साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो ओके स्टूडेंट, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन। देखो अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। स्टूडेंट इसकी यूनिट देख के पता चल रहा है कि ये वॉल्यूम में चेंज है, तो किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। आपको कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब स्टूडेंट क्या होता है, साइड क्यूब होता है, और लेट x इसकी साइड है। ठीक है ना, अपने कंसीडर कर लिया x क्या है, इसकी साइड है। अब स्टूडेंट इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसका बनेगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब स्टूडेंट dv अपॉन dt कितना है, 9, और 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। और स्टूडेंट यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो कट गया 3 टाइम, तो अपने को मिल जाएगा 3 अपॉन x स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका dx अपॉन dt। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। तो वी नो दैट सरफेस एरिया को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब स्क्वायर क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, अब इसको भी मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12x dx अपॉन dt। पुट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12x इंटू 3 बाई x स्क्वायर। स्टूडेंट x से कैंसिल हो गया, ds अपॉन dt के इक्वल में 36x, और x क्या है आपकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो ds अपॉन dt, और एट x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 10, तो आपको मिलेगा 36 बाई 10 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर है क्या, मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से इसका जो सरफेस एरिया है स्टूडेंट वो इंक्रीज होगा। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर आपका थर्ड कंप्लीट। यस स्टूडेंट, देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी कोई स्फेरिकल बबल है और उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ द बबल इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम व्हेन इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, इसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज हो रहा है वो किस रेट से होगा वो आपको बताना है। ओके, तो चलो सोल्व करते हैं इस एग्जांपल को। देखो गिवन है कि स्फेरिकल बबल है, उसका एरिया, सरफेस एरिया को मैं एस से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ds अपॉन dt। आपको कुछ नहीं बोला है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, अच्छा ये अपने को क्या फाइंड आउट करना है, dv अपॉन dt फाइंड आउट करना है। ओके, अब स्टूडेंट अगर स्फेरिकल बबल है, इसका मतलब स्फेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं स्टूडेंट, वॉल्यूम बाद में देखेंगे इसमें। तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 8 पाई r, और r का dr अपॉन dt। वी नो दैट ds अपॉन dt क्वेश्चन में गिवन है 2 इज इक्वल टू 8 पाई r dr अपॉन dt। ये इसके डाउन में आ जाएगा स्टूडेंट, तो dr अपॉन dt के इक्वल में आ गया
2 अपॉन 8 पाई आर, 2 से कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट डी आर अपॉन डी टी के इक्वल में आपको मिल गया 1 अपॉन 4 पाई आर। किसकी वैल्यू आ गई है? डी आर अपॉन डी टी की। अब देखो वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे? चेंज डिफरेंशिएट कर देंगे। dv अपॉन dt इज इक्वल टू आपका बनेगा 4/3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, इसका बनेगा 3r² dr अपॉन dt। स्टूडेंट ये अपने को फाइंड आउट करना था। dv अपॉन dt 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया वैसे, तो अपने पास बच गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट यहाँ। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई आर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से ये कैंसिल, तो डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया? आर। और आर कितनी है इसकी? 6, तो इसके रिप्लेस पे अपन क्या पुट कर देंगे? 6। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से इसकी जो वॉल्यूम है वो स्टूडेंट इंक्रीज हो रही। ओके, नोट करें। यस स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड इट्स ब्रेथ y is increasing at the rate of 2 centimeter per second when x is equal to 12, y is equal to 6. Find the rates of change of perimeter and areas. ओके, तो अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट? क्वेश्चन में बोला है कि ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और जो इसकी ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। देन अपने को क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये दो चीज अपने को फाइंड आउट करनी है। चलो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? लेंथ x है, तो गिवन दैट इट इज गिवन दैट लेंथ इसकी x है, तो dx अपॉन dt, डिक्रीज को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एंड इसकी जो ब्रेथ है dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। ओके, तो पहले अपन पेरीमीटर को देख लेते हैं। ओके, तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट 2 into x plus y, that is 2 into length plus breadth। अब इसको क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, x का बनेगा dx अपॉन dt, y का बनेगा dy अपॉन dt। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको अपन ने क्या कर दिया स्टूडेंट? डिफरेंशिएट कर दिया। तो dp अपॉन dt कितना मिलेगा अपने को? 2, dx अपॉन dt कितना स्टूडेंट? -3 प्लस dy अपॉन dt कितना स्टूडेंट? 2। तो स्टूडेंट अपने पास -1 बच गया, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू -1 into 2 -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो इसका पेरीमीटर है स्टूडेंट वो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं इसका एरिया की। तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? x into y, दैट इज लेंथ into ब्रेथ। तो ब्रेथ लेंथ क्या है इसकी? x, और ब्रेथ क्या है इसकी? y। अब इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dA अपॉन dt u into v से फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव dy अपॉन dt, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव dx अपॉन dt। अब पुट द वैल्यू ऑफ x and dy upon dt and y dx upon dt। dA upon dt is equal to x कितना स्टूडेंट? x के इक्वल में 12 क्वेश्चन में बोला है। dy upon dt कितना स्टूडेंट? 2 into में है, और प्लस y कितना है? y है आपका 6, और dx upon dt है आपका -3। स्टूडेंट इसको आप कैलकुलेट करो। dx अपॉन dt, dA अपॉन dt इज इक्वल टू 24 -18 इज इक्वल टू 6। दैट मींस ये आपकी आ गई dA अपॉन dt।
तो ये आपका चेंज आ गया किसमें, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से इंक्रीज होगा और पेरीमीटर है वो इसका -2 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 5। ओके यस स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6। ड्रॉपलेट ऑफ ए वाटर आर ड्रिपिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड फ्रॉम ए थिन होल इन द वर्टेक्स ऑफ ए फेनल। यानी कि एक फेनल है, उसके वर्टेक्स पे एक पतला होल है, उसमें पानी टपक रहा है। ओके उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इन द कोन व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 4 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है कि जो उसकी स्लैंट हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, जबकि स्लैंट हाइट क्या आपके पास 4 सेंटीमीटर और आपको सेमी वर्टिकल एंगल आपको दे रखा फेनल का 60 डिग्री। तो स्टूडेंट इसको अपन सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये आपका फेनल हो गया, ओके, और ये इसके नीचे पतला होल है, क्लियर। कौन जैसा ये फेनल आपको पता ही है कौन ही होता है, ये लो, और ये इसकी स्लैंट हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसको L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और सेमी वर्टिकल एंगल इसका ये हो गया स्टूडेंट, ये इसकी R कंसीडर कर ली और ये क्या है इसकी H, इसको नाम दिया A B C और ये आपका हो गया D। अब स्टूडेंट यहां से अपने को पता लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है। देखो इसकी यूनिट से पता लग रहा है कि क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दे रखा है, दैट इज dV अपॉन dt कितना दे रखा है, -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्योंकि जो इसका वाटर बता रहा है ना वो टपक रहा है, तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, तो dV अपॉन dt आपको दे रखी है इसकी वॉल्यूम। और वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन π/3 r स्क्वायर h होता है स्टूडेंट। अब अपने को करना क्या है, क्वेश्चन को किस हिसाब से टैकल करेंगे वो इसकी टेक्निक देखो। यहां से r और h की वैल्यू निकालो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, यानी कि साइन और कोस का कॉन्सेप्ट लगाकर यहां से r और h निकालो। तो इन ट्राइंगल ABC इसमें से साइन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखो स्टूडेंट ये एंगल हो गया, तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो साइन के इक्वल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होगा L। तो r के इक्वल में अपने पास आएगा sin 60 होता है √3/2 और इनटू में L आ जाएगा। तो स्टूडेंट r यहां से फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली अगर cos फाइंड आउट करेंगे यहां से, तो cos 60 के इक्वल में होता है बेस अपॉन, बेस क्या है h और अपॉन हाइपोटेनियस, तो h के इक्वल में sin 60 1/2 और इनटू में L। तो स्टूडेंट ये आपकी क्या आ गई, L आ गई, h आ गया, r भी आ गया और h भी आ गया। तो ये जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करेंगे, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो v = आएगा आपका π/3, तो कांस्टेंट, r स्क्वायर का मतलब हो गया √3/2 इंटू L का होल स्क्वायर और h है L/2। इसका होल स्क्वायर ओपन करो स्टूडेंट, π/3 इसका होल स्क्वायर होगा 3L²/4 इंटू L/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, v के इक्वल में आ गया π/8 इंटू L3। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। dV अपॉन dt = π/8 इंटू 3L² dl अपॉन dt। और अपने को क्वेश्चन में dl अपॉन dt ही फाइंड आउट करना था, क्योंकि इसकी स्लैंट हाइट डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट। तो अपने L की वैल्यू पुट करेंगे, dV अपॉन dt की वैल्यू पुट करेंगे, तो -4 dV अपॉन dt π/8 इंटू 3, L कितना स्टूडेंट 4 है, स्लैंट हाइट मतलब 16 हो गया, इंटू में dl अपॉन dt। ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट यहां से dl अपॉन dt कितना आ गया, dl अपॉन dt आ गया ये 2 माइनस का, और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 3 और पाई भी इसके डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी जो स्लैंट हाइट स्टूडेंट -2/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी जो स्लैंट हाइट है वो डिक्रीज होगी। तो ये आपके एग्जांपल थे, किस पे बेस्ड थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे। ये आपके कंप्लीट हो गए। ओके।